दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स दादा में। और आज हम लोग देखने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रबंध के सिद्धांत से एमसीक्यूज। इससे पहले हम लोग 150 क्वेश्चन तक कर चुके हैं और आज हम लोग 151 क्वेश्चन से आगे करेंगे। जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, लिंक वहाँ पर दिया हुआ है, या तो आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 से। क्रियात्मक संगठन की अवधारणा दी थी। ए F.W. टेलर ने, बी एल्टन मेयो ने, सी लुइस ए एलन ने, डी हेनरी फ्योल ने। तो क्रियात्मक संगठन की अवधारणा जो दी थी वो किसने दी थी? ए F.W. टेलर ने। इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 152 देखेंगे। निम्नलिखित में से एकमात्र सिद्धांत जो फ्योल द्वारा प्रतिपादित नहीं है। ए मानसिक क्रांति, बी श्रम विभाजन, सी व्यवस्था, डी सोपान श्रृंखला। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, मानसिक क्रांति। क्वेश्चन नंबर 153 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? ए F.W. टेलर ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच, बी हेनरी फ्योल यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट, सी एल्टन मेयो साइकोलॉजिकल अप्रोच, डी मैरी पार्कर साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा, हेनरी फ्योल यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 154 देखेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। आदेश की एकता के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया? ए F.W. टेलर, बी एल्टन मेयो, सी पीटर एफ ड्रकर, डी हेनरी फ्योल। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, हेनरी फ्योल ने। क्वेश्चन नंबर 155 देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का मिलान सही है? ए F.W. टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट, बी हेनरी फ्योल ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, सी एल्टन मेयो साइकोलॉजिकल अप्रोच, डी मैरी पार्कर फोलेट यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, F.W. टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 156 देखेंगे। द कंसेप्ट ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इम्प्लाइज दैट। आदेश की एकता अवधारणा का आशय है कि ए देयर शुड बी यूनिटी अमंग द सबऑर्डिनेट्स वर्किंग अंडर द कमांड ऑफ वन सुपीरियर। एक वरिष्ठ के निर्देशन में कार्यरत कनिष्ठों में एकता होनी चाहिए। बी देयर शुड बी यूनिटी अमंग द सुपरवाइजर्स, पर्यवेक्षकों में आपस में एकता होनी चाहिए। सी ए सबऑर्डिनेट शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू ओनली वन सुपीरियर। एक कनिष्ठ केवल एक वरिष्ठ के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। डी ए सुपरवाइजर शुड हैव अ लिमिट नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अंडर हिज कमांड। एक पर्यवेक्षक के नियंत्रण में कनिष्ठों की एक सीमित संख्या होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, द देयर शुड बी यूनिटी अमंग द सुपरवाइजर्स। पर्यवेक्षकों में आपस में एकता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 157 देखेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इम्प्लाइज। आदेश के एकता सिद्धांत का आशय है। ए यूनिटी ऑफ थॉट एंड एक्शन, विचारों एवं कार्यों की एकता। बी यूनिटी अमंग सबऑर्डिनेट्स, अधीनस्थों में एकता। सी इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम स्टाफ अथॉरिटी, स्टाफ अधिकारी द्वारा निर्देश। डी इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम वन लाइन अथॉरिटी, एक रेखाधिकारी द्वारा निर्देश। इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम वन लाइन अथॉरिटी, एक रेखाधिकारी द्वारा निर्देश। क्वेश्चन नंबर 158 देखेंगे। हेनरी फ्योल इज नोन फॉर। हेनरी फ्योल जाने जाते हैं। ए साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए। बी रैशनलाइजेशन, विवेकीकरण के लिए। सी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ग्रुप डायनेमिक्स, औद्योगिक मनोवैज्ञानिक के लिए। समूह गत्यात्मकता। डी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध सिद्धांतों के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 159 देखेंगे। F.W. टेलर इज नॉन एज फादर ऑफ। F.W. टेलर को जनक माना जाता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बी ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, सी साइंटिफिक मैनेजमेंट, डी जनरल मैनेजमेंट। इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंधन का। क्वेश्चन नंबर 160 देखेंगे। कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन वाज गिवन बाय। क्रियात्मक संगठन की अवधारणा दी थी। ए F.W. टेलर ने, बी एल्टन मेयो ने, सी लुइस ए एलन ने, डी हेनरी फ्योल ने। तो कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन वाज गिवन बाय, क्रियात्मक संगठन की अवधारणा दी थी F.W. टेलर ने। इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 161 देखेंगे। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक हैं। ए पीटर एफ ड्रकर, बी हेनरी फ्योल, सी F.W. टेलर, डी नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, F.W. टेलर। क्वेश्चन नंबर 162 देखेंगे। मैनेजमेंट इज टुडे कंसिडर्ड एज अ प्रोसेस ऑफ। प्रबंध को आज ऐसी प्रक्रिया माना जाता है जिसमें ए
गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स, अन्य के द्वारा कार्य किया जाता है। बी वर्किंग विथ एंड थ्रू अदर्स, अन्य के साथ एवं अन्य के द्वारा कार्य किया जाता है। सी वर्किंग विथ एंड थ्रू अदर्स, साथ कार्य करते हुए अन्य के द्वारा कार्य करवाया जाता है। डी नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा वर्किंग विथ एंड थ्रू अदर्स, अन्य के साथ एवं अन्य के द्वारा कार्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 163 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फ्योल। निम्नलिखित में हेनरी फ्योल का प्रमुख योगदान कौन सा था। ए यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की सार्वभौमिकता। बी टाइम एंड मोशन स्टडीज, समय तथा गति अध्ययन। सी एम्फेसिस ऑन इनफॉर्मल ग्रुप्स, अनौपचारिक गुटों। डी एम्फेसिस ऑन कंटीजेंसी अप्रोच, प्रासंगिकता पर जोर। इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की सार्वभौमिकता। क्वेश्चन नंबर 164 देखेंगे, द प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड स्टेट्स दैट, आदेश की एकता सिद्धांत बताता है कि ए देयर शुड बी यूनिटी इन कमांड एंड एक्शन, आदेश और कार्य में एकता होनी चाहिए। बी ए सबऑर्डिनेट शुड गेट कमांड फ्रॉम हिज इमीडिएट लाइन सुपरवाइजर, एक अधीनस्थ को उसके निकटस्थ लेखाधिकारी से मिलना चाहिए। सी सबऑर्डिनेट्स शुड टेक यूनाइटेड एक्शन, अधीनस्थों को एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। डी देयर शुड बी यूनिटी इन द डायरेक्शंस ऑफ द सुपरवाइजर्स, अधिकारियों के निर्देशों में एकता होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा ए सबऑर्डिनेट शुड गेट कमांड फ्रॉम हिज इमीडिएट लाइन सुपरवाइजर, एक अधीनस्थ को उसके निकटस्थ लेखा अधिकारी से मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 165 देखेंगे, स्पिरिट डी कॉर्प्स प्रिंसिपल वाज एनयूनिकेटेड बाय, सहयोग की भावना के सिद्धांत के रचयिता हैं। ए आर.सी. डेविस। बी हेनरी फ्योल। सी पीटर ड्रकर। डी अर्नेस्ट डेल। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा हेनरी फ्योल। क्वेश्चन नंबर 166 देखेंगे, साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज प्रोपाउंडेड बाय, वैज्ञानिक प्रबंधन के प्रतिपादक थे। ए पीटर एफ ड्रकर। बी एफ.डब्ल्यू. टेलर। सी मैस्लो। डी हर्सबर्ग। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, मैंने बहुत बार इस क्वेश्चन को बताया है। क्वेश्चन नंबर 167 देखेंगे, फादर ऑफ मैनेजमेंट इज, प्रबंध के जनक है। ए पीटर एफ ड्रकर। बी एफ.डब्ल्यू. टेलर। सी हैरोल्ड कुंटज। डी हेनरी फ्योल। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा हेनरी फ्योल। क्वेश्चन नंबर 168 देखेंगे, स्टाफ अथॉरिटी, स्टाफ अधिकारी। ए रेंडर्स एडवाइस, सलाह देता है। बी पोजेसेस अथॉरिटी, अधिकार रखता है। सी क्रिएट्स चैन ऑफ कमांड, आदेश श्रृंखला का निर्माण करता है। डी कैरिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व वहन करता है। इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा रेंडर्स एडवाइस, सलाह देता है। क्वेश्चन नंबर 169 देखेंगे, हु प्रोपाउंडेड द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था। ए एफ.डब्ल्यू. टेलर। बी चेस्टर बेनार्ड। सी रॉबर्ट ऑन। डी हेनरी फ्योल। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा हेनरी फ्योल। क्वेश्चन नंबर 170 देखेंगे, एमबीओ वाज प्रोपाउंडेड बाय, एमबीओ का प्रतिपादन इन्होंने किया था। ए हेनरी फ्योल। बी एफ.डब्ल्यू. टेलर। सी पीटर एफ ड्रकर। डी नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा पीटर एफ ड्रकर। क्वेश्चन नंबर 171 देखेंगे, द ऑथर ऑफ द बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इज, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक हैं। ए ओलिवर सेडोन। बी हेनरी फ्योल। सी चेस्टर बेनार्ड। डी टेलर। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा हेनरी फ्योल। क्वेश्चन नंबर 172 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फ्योल, निम्नलिखित में हेनरी फ्योल का प्रमुख योगदान कौन सा था। ए टाइम एंड मोशन स्टडी। बी यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट। सी एम्फेसिस ऑन इनफॉर्मल ग्रुप्स। डी एम्फेसिस ऑन कंटीजेंसी अप्रोच। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की सार्वभौमिकता। क्वेश्चन नंबर 173 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधुनिक प्रबंधन सिद्धांत का भाग नहीं है। ए क्वांटिटेटिव अप्रोच टू मैनेजमेंट, प्रबंधन का मात्रात्मक दृष्टिकोण। बी सिस्टम्स अप्रोच टू मैनेजमेंट, प्रबंधन के लिए प्रणालीबद्ध दृष्टिकोण। सी कंटीजेंसी अप्रोच टू मैनेजमेंट, प्रबंधन का आकस्मिकता दृष्टिकोण। डी साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंधन। इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 174 देखेंगे, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन, मानसिक क्रांति की अवधारणा किसने दी है। ए हेनरी फ्योल। बी हर्सबर्ग। सी मैस्लो। डी एफ.डब्ल्यू. टेलर। इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा एफ.डब्ल्यू. टेलर। क्वेश्चन नंबर 175 देखेंगे, डिफरेंशियल पीस रेट मेथड वाज प्रोपाउंडेड बाय, भिन्नात्मक कार्यानुसार मजदूरी पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था। ए एफ.ए. हैसले। बी एफ.डब्ल्यू. टेलर। सी एच.एल. गेंट और डी रिंगटन एमर्सन।
तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा एफ.डब्ल्यू. टेलर. क्वेश्चन नंबर 176 देखेंगे. यूनिटी ऑफ कमांड इज वॉलेटेड अंडर. आदेश की एकता का उल्लंघन होता है. ए लाइन ऑर्गेनाइजेशन, बी लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, सी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, डी ऑल ऑफ द एबव. तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, रेखीय तथा स्टाफ संगठन में. क्वेश्चन नंबर 177 देखेंगे. यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल वाज प्रोपाउंडेड बाय. आदेश की एकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था. ए एफ.डब्ल्यू. टेलर, बी एल्टन मेयो, सी पीटर एफ. ड्रकर, डी हेनरी फ्योल. इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा हेनरी फ्योल ने. क्वेश्चन नंबर 178 देखें. टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल. दिस डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट इज गिवन बाय. प्रबंधन से आशय पूर्वानुमान लगाना और योजना बनाना, संगठन करना, आदेश देना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना है. प्रबंध की उपरोक्त परिभाषा दी गई है. ए लुइस एलन, बी हेनरी फ्योल, सी न्यूमैन एंड समर, डी पीटर एफ. ड्रकर. तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा हेनरी फ्योल ने. क्वेश्चन नंबर 179 देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड. निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का मिलान सही है. ए एफ.डब्ल्यू. टेलर ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच, बी हेनरी फ्योल यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट, सी एल्टन मेयो साइकोलॉजिकल अप्रोच, डी पीटर एम. पार्कर फॉलेट साइंटिफिक मैनेजमेंट. इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा हेनरी फ्योल यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट. क्वेश्चन नंबर 180 देखेंगे. हाउ मेनी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वर लेड डाउन बाय हेनरी फ्योल. हेनरी फ्योल के प्रबंध के लिए कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं. ए 8, बी 10, सी 14, डी 12. इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा 14. क्वेश्चन नंबर 181 देखेंगे. व्हेन मैनेजर्स डिवोट देयर अटेंशन ओनली टू दोज इवेंट्स वर रिजल्ट्स आर हाईली डेविएटेड फ्रॉम द नॉर्मल, इट इज कॉल्ड. जब प्रबंधक केवल उन्हीं घटनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं जहां परिणाम सामान्य से अत्यधिक भिन्न होते हैं तो वो कहलाता है. ए मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, बी मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, सी मैनेजमेंट बाय क्रिटिकल, सी मैनेजमेंट बाय चॉइस. तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य द्वारा प्रबंधन. क्वेश्चन नंबर 182 देखेंगे. मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन रिक्वायर्स. अपवाद द्वारा प्रबंध को चाहिए. ए रिपोर्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंट वेरिएंसेस, बी सेलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ओरिएंटेड रिपोर्टिंग, सी फुल रिपोर्ट ऑन परफॉर्मेंस, डी कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल अचीवमेंट्स इन डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ परफॉर्मेंस. तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा रिपोर्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंट वेरिएंसेस, महत्वपूर्ण विचरणों का प्रतिवेदन. क्वेश्चन नंबर 183 देखेंगे. द मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज. क्रियात्मक संगठन का मुख्य लाभ है. ए सिंप्लिसिटी, बी एक्सपर्ट एडवाइस, सी स्पेशलाइजेशन, डी एक्सपीरियंस. इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा स्पेशलाइजेशन, विशिष्टीकरण. क्वेश्चन नंबर 184 देखें. हेनरी फ्योल इज फेमस फॉर. हेनरी फ्योल प्रसिद्ध है. ए साइंटिफिक मैनेजमेंट, बी रैशनलाइजेशन, सी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, डी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. क्वेश्चन नंबर 185 देखें. एग्जिम बैंक इज. एग्जिम बैंक है एक. ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, बी कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक, सी नॉन बैंकिंग ऑन फाइनेंशियल कंपनी, गैर बैंकिंग गैर वित्तीय कंपनी, डी शेड्यूल्ड बैंक, अनुसूचित बैंक. तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी. क्वेश्चन नंबर 186 देखें. क्रियात्मक संगठन पद्धति देन है. ए हेनरी फ्योल की, बी जॉर्ज आर टेरी की, सी फ्रेडरिक विलियम टेलर की, डी हेराल्ड कुंटस की. तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा फ्रेडरिक विलियम टेलर की. क्वेश्चन नंबर 187 देखेंगे. हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंध प्रक्रिया के प्राथमिक कार्य हैं. ए 4, बी 6, सी 8, डी 10. इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा 8. क्वेश्चन नंबर 188 देखेंगे. एफ.डब्ल्यू. टेलर के मतानुसार वैज्ञानिक औद्योगिक प्रबंध के लिए कितने अधिकारियों द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त होता है. ए 10, बी 8, सी 6, डी 4. इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा 8. क्वेश्चन नंबर 189 देखेंगे. आदेश की एकता सिद्धांत का अर्थ है. विचार एवं कार्य की एकता, बी अधीनस्थों की एकता, सी परामर्शदाता अधिकारी द्वारा निर्देश प्रेषण, डी रेखा अधिकारी द्वारा निर्देश प्रेषण. इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा रेखा अधिकारी द्वारा निर्देश प्रेषण. क्वेश्चन नंबर 190 देखें. क्रियात्मक संगठन का मुख्य लाभ है. ए विशिष्टीकरण, बी सरलीकरण, सी विशेषज्ञ सलाह, डी अनुभव. इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा विशिष्टीकरण. क्वेश्चन नंबर 191 देखें. प्रसिद्ध पुस्तक समान एवं औद्योगिक प्रबंध किसके द्वारा लिखी गई. ए हेनरी फ्योल, बी नूर्स तथा ओ डोनिन, सी ओलिवर सेल्डन, डी मैरी पार्कर फॉलेट. तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा हेनरी फ्योल.
क्वेश्चन नंबर 192 देखेंगे। टेलर द्वारा विकसित क्रियात्मक संगठन में निम्नलिखित उपलब्ध है। ए ऊपर से नीचे अधिकारों का प्रभाव, बी समानता का सिद्धांत, सी आदेशों की एकरूपता का सिद्धांत, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, आदेशों की एकरूपता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 193 देखेंगे। यूनिटी ऑफ कमांड इज प्रैक्टिस्ड इन, आदेश की एकता का प्रयोग किया जाता है। ए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, कार्यकारी संगठन में, बी स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ संगठन में, बी सी प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, परियोजना संगठन में, डी लाइन ऑर्गेनाइजेशन, रेखीय संगठन में। इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, रेखीय संगठन में। क्वेश्चन नंबर 194 देखेंगे। ये क्वेश्चन जो देखेंगे अभी वो प्रबंध के कार्य यानी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 194 देखेंगे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर द, नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण है। ए फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के कार्य, बी गोल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के उद्देश्य, सी रिजल्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के परिणाम, डी ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के कार्य। क्वेश्चन नंबर 195 देखेंगे। विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डू नॉट एग्जिस्ट विदाउट प्लानिंग, प्रबंध का कौन सा कार्य बिना नियोजन के अस्तित्व नहीं रखता है। ए ऑर्गेनाइजिंग, बी स्टाफिंग, सी डायरेक्टिंग, डी कंट्रोलिंग। इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, कंट्रोलिंग। क्वेश्चन नंबर 196 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स सर्व्स एज ए वार्निंग टू ऑर्गेनाइजेशन नॉट टू टेक द सिलेक्शन एंड प्रमोशन प्रोसेस स्लाइटली, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संगठनों के लिए चेतावनी का कार्य करता है कि चयन एवं पदोन्नति प्रक्रिया को हल्केपन से न लिया जाए। ए प्रमोशन प्रिंसिपल, बी ड्रकर प्रिंसिपल, सी वैलिडिटी प्रिंसिपल, डी पीटर प्रिंसिपल। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, पीटर प्रिंसिपल, पीटर का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 197 देखेंगे। प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच इज ऑलवेज, नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो ए कॉन्फिडेंस टू टॉप मैनेजमेंट, सर्वोच्च प्रबंध तक सीमित, बी परवेसिव टू ऑल लेवल्स, सभी स्तरों पर व्यापक, सी कैरिड ऑन ओनली बाय प्रोमोटर्स एंड अपॉइंटेड एडवाइजर्स, केवल प्रवर्तकों तथा नियुक्त सलाहकारों द्वारा आगे ले जाई जाती है, डी परफॉर्म जॉइंटली बाय मैनेजमेंट एंड वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रबंधकों तथा कर्मचारी प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, परवेसिव्स टू ऑल लेवल्स, सभी स्तरों पर व्यापक। क्वेश्चन नंबर 198 देखेंगे। सक्सेशन प्लानिंग इज मोर रिलेवेंट टू, उत्तराधिकारी नियोजन विशेष रूप से संबंधित है। ए टॉप लेवल मैनेजमेंट, बी मिडिल लेवल मैनेजमेंट, सी लोअर लेवल मैनेजमेंट, डी ऑल आर करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट, उच्च स्तरीय प्रबंध। क्वेश्चन नंबर 199 देखें। अकॉर्डिंग टू ब्लैंक ए प्लान इज ए ट्रैप लेड टू कैप्चर द फ्यूचर, के अनुसार नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजड़ा है। ए हार्ले, बी न्यूमैन, सी टेरी, डी एलन। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, एलन। क्वेश्चन नंबर 200 देखेंगे। इन मैनेजमेंट पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज अ पार्ट ऑफ, प्रबंध में नीति निर्धारण किसका हिस्सा है। ए प्लानिंग, बी डायरेक्टिंग, सी कोऑर्डिनेटिंग, डी कंट्रोलिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, प्लानिंग, नियोजन का।